हम बचपन में एक ऐसी कहानी सुनते हैं कि एक जंगल होता है घोर, उसके अंदर दो ऐसे राक्षस रहते हैं। उस जंगल में जो भी जाता है वो उनको काट के खा जाता है। तो आओ शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी। तो मैं एक समय की बात है, अगस्त ऋषि जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाते हैं। अगस्त ऋषि को कौन नहीं जानता, यह सप्त ऋषियों में महान ऋषि थे, उन्होंने समुद्र को भी निकल गए थे। तो आओ उसी अगस्त ऋषि की ये कहानी है। तो वहाँ पर दो असुर होते हैं जिनका नाम वातापी और इल्वन होते हैं। वो कोई भी जंगल में जाता है, उनको एक ऐसी विद्या होती है कि वह अपने ही एक भाई को काट के टुकड़े कर करके और माया से वही भोजन परोस देते थे और फिर वह खाता था। और खाने के बाद में जो भी अतिथि खाता था और वह एक मायावी राक्षस अपने भाई को माया से पुकारता और किसी भी अतिथि का पेट फाड़कर बाहर आ जाता और फिर वही दोनों उस अतिथि को काट के खा जाते, यानी कि भक्षण कर जाते थे। तब एक समय की बात है, अगस्त ऋषि वहीं से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं और घोर जंगल से वही रास्ता रहता है। तब वहाँ पर गांव के लोग अगस्त ऋषि को उन्हीं दो असुरों के बारे में बताते हैं कि इस घोर जंगल में जो भी गया है वह वापस नहीं आया है। तब अगस्त ऋषि उन गांव के लोगों को आश्वासन देकर और उसी घोर जंगल के भीतर जाते हैं और वही बचपन से कहानी सुनते हैं, वही वहाँ पर वैसा होता है। और वह दोनों असुर अगस्त ऋषि को अतिथि सत्कार के लिए रोकते हैं और वह कहते हैं कि आपको आज का भोजन यहाँ से करके और फिर अगले दिन उस गांव की ओर चले जाना। तब अगस्त ऋषि खुश होते हैं और उन मूर्खों को मालूम नहीं है कि ये अगस्त ये समुद्र जैसों को निगल सकते हैं तो तुम जैसों को भक्षण क्यों नहीं कर सकते। और वह दोनों अगस्त ऋषि को अपने महल में ले जाते हैं और अतिथि सत्कार के लिए बैठाते हैं और कुछ समय के लिए कहते हैं कि आप यहाँ पे विश्राम कीजिए, हम आपके लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं। तब कुछ समय बाद में वह दोनों भाई इल्वन और वातापी जाते हैं और अपने भाई को माया से टुकड़े कर करके और अच्छे भोजन बनाकर और वही अगस्त ऋषि को खाना खिलाते हैं। और अगस्त ऋषि वह भोजन सारा कर लेते हैं। फिर वहीं पर वो वातापी खुश होता है और अंदर ही अंदर मायावी शक्तियों से अपने भाई इल्वन को पुकारता है, लेकिन वह बाहर नहीं आता है। फिर दोबारा वह मायावी शक्ति से पुकारता है, फिर भी नहीं आता। तीसरी बार पुकारता है, फिर भी नहीं आता है। तब अगस्त ऋषि उसको वातापी को कहता है, अब तुम्हारा भाई इल्वन कभी भी मेरे पेट से बाहर नहीं आएगा क्योंकि वह मेरा भोजन बन चुका है। तब वातापी को क्रोध आता है और वह अगस्त ऋषि पर अस्त्र प्रहार करता है। करते ही अगस्त ऋषि को क्रोध आ जाता है और वह क्रोध से वातापी को भस्म कर देता है। तो वातापी भी वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर अगस्त ऋषि उस घोर जंगल से फिर वापस बाहर आते हैं गांव की ओर और वहाँ पे गांव के लोग अगस्त ऋषि को देखकर खुश होते हैं और अगस्त ऋषि उनको कहते हैं, अब आप इस जंगल से दूसरे गांव की ओर जा सकते हैं क्योंकि मैंने उन दोनों असुरों को खत्म कर दिया है। एक इल्वन जिसको मैंने भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया, दूसरा वातापी जिसको मैंने भस्म कर दिया है। तो अगस्त ऋषि की ऐसे ऐसे महान शक्तियों के बारे में आगे कहानियों बताता रहूँगा। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं।